सबसे पहले झांसी की जितनी भी प्रेस के साहिबान यहाँ पहुँचे हैं उनको मेरी तरफ से राम राम नमस्कार। जैसा कि मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि नगर परिषद के अंदर और एक कथित भ्रष्टाचार और मुख्यमंत्री की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति को इग्नोर करने के खिलाफ आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई है। एक एक तथ्य के माध्यम से मैं आप लोगों के बीच में अपनी बात रखना चाहूँगा। और आप देख रहे हैं पिछले कुछ टाइम से झांसी नगर परिषद में भ्रष्टाचार का भी, लोगों की प्रॉपर्टी आईडी को भी लेके बहुत बड़े बड़े इश्यू चल रहे हैं और लोगों को अपनी मकानों की रजिस्ट्रियाँ कराने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है। और बार बार कहने के बावजूद, विजिलेंस की शिकायत जाने के बावजूद आज तक स्थानीय विधायक का और यहाँ के प्रशासन का कोई भी एक्शन नहीं हो पाया है। इसी को लेके एक एक मुद्दे वाइज मैं आपसे बात करना चाहूँगा। सबसे पहले तो एक लेटर निकाला गया था हरियाणा सरकार की तरफ से कि 11/7/2023 को सभी नगर परिषदों को ये लेटर जारी किया जा चुका था कि जो भी पेमेंट हैं, जितनी भी पेमेंट हैं, नगर परिषद की जब तक अप्रूवल कमेटी ना बना दी जाए नगर पार्षदों की, जब तक सारी की सारी पेमेंटें 11/7/2023 से आगे बंद कर दी जाएं। और ये नीति हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने भ्रष्टाचार को ख़त्म करने के लिए जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को अपनाने के लिए नगर परिषदों में भेजी गई थी। इसकी सबसे पहले धज्जियाँ उड़ाई गई तो झांसी नगर परिषद के द्वारा उड़ाई गई, जिसका ये जीता जागता उदाहरण है। इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि एक भी पेमेंट इसके बाद नहीं करनी थी, उसके बावजूद झांसी नगर परिषद से 11/7 के अंदर जिस दिन ये लेटर आया है उसी दिन 6,58,000 रुपये का चेक यहाँ से काट दिया गया। उसके बाद भी नहीं, 11/7 तो चलो इनके पास लेटर आया, 13/7 के अंदर भी इन्होंने 39,58,000 रुपये की पेमेंट फिर कर दी, जो मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस भ्रष्टाचार की पॉलिसी के बिल्कुल खिलाफ है। उसके बावजूद 26/7 को फिर इन्होंने 3,83,000 की पेमेंट कर दी गई। फिर उसके बाद 10/8 को, यानी आप देखिए मुख्यमंत्री द्वारा ये चीज़ भेजी गई है, उसकी खुली धज्जियाँ झांसी में बीजेपी के विधायक होते हुए और इस मामले को इतना जीरो कर दिया गया और अपने चहेतों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस लेटर के बावजूद भी नगरीय परिषद की पेमेंटें की गई। इसकी कॉपी भी मैं आप पत्रकारों को दे दूंगा, आप इसका पूरी तरह से गहन विचार भी कर सकते हैं इस पर। दूसरा, एक और मामला आप लोगों के बीच में दिखाऊंगा। हमारे शहर के गरीब लोग, जिनको कमेटी के बहुत से कानून विचारों को पता ही नहीं है और ये अपने मनमाफिक सारे कानून बना के बैठे हैं। आप देखोगे ये एक प्रॉपर्टी आईडी है। इस प्रॉपर्टी की आईडी के अंदर आप देखेंगे ये जो आईडी है, इस आईडी ये लिखा हुआ है अनअप्रूव्ड, क्लियर कट लिखा हुआ है, ये प्रॉपर्टी आईडी है, इसमें लिखा हुआ अनअप्रूव्ड। और इसी आईडी को आप देखेंगे रजिस्ट्री कराने के लिए एनओसी देने का इतना घिनौना काम चल रहा है। इस आईडी के साथ नो नेम की आईडी को अटैच करके और इस आईडी की रजिस्ट्री कर दी जाती है और इसको नगर परिषद में ऑथराइज दिखा दिया जाता है। इससे बड़ा भ्रष्टाचार मैं नहीं मानता। आंखों देखा खेल, जनता के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ हो रहा है, आप देखेंगे। और साथ ही साथ एक सरकार की पॉलिसी है, अगर किसी अनअप्रूव्ड चीज़ को अप्रूव्ड में शामिल किया गया है तो उसका एक डेवलपमेंट चार्ज होता है, उसके साथ साथ इसको ऑथराइज करके और जीरो डेवलपमेंट चार्ज भी दिखा दिया गया। ये डेवलपमेंट चार्ज जीरो नहीं है, जीरो सिर्फ डॉक्यूमेंट में दिखाया, नगर परिषद को नुकसान पहुंचाने के लिए दिखाया। झांसी की जनता का हक छीना गया है और ये सारा डेवलपमेंट चार्ज कैश में ले लेके डॉक्यूमेंट के अंदर बहुत बड़ा घपला इन्होंने किया है। इसका जवाब दूसरी आप देखेंगे
155 रुपये सिर्फ अनअप्रूव्ड से अप्रूव्ड दिखा के 155 रुपये सिर्फ इसका टैक्स लिया गया है। आज आप जनता ये बात समझे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे। दूसरा आप देखेंगे एक प्रॉपर्टी आईडी ये है, आप ये देखिए एक प्रॉपर्टी आईडी फिर आ गई है यहाँ पे। इस आईडी को इस आईडी से अटैच करके ये अनअप्रूव्ड है। अनअप्रूव्ड होने के बावजूद इस आईडी को यहाँ फिर अप्रूव्ड दिखा दिया गया और ये अथोराइज और सालू गोयल के नाम से प्रॉपर्टी। इसका भी आप देखेंगे 1045 रुपये जो अपना ये चार्ज है वो तो अथोराइज दिखा के निर्मला देवी के नाम आ गई। उसके बाद तुरंत ही इसी प्रॉपर्टी को आप देखेंगे सेम इसी प्रॉपर्टी को वापसी अनऑथराइज दिखा दिया गया। ये सेम प्रॉपर्टी वापसी में अनऑथराइज दिखा दिया गया। ये देखो आप, ये फिर इसको अनअप्रूव्ड कर दिया सेम आईडी के साथ। आप एक प्रॉपर्टी आईडी पे अगर आप एनओसी दे रहे हैं और दूसरी पार्टी के नाम उसकी रजिस्ट्री करा रहे हैं, उसको अनअप्रूव्ड दिखा के अपने चाहते हैं उनकी तो अनअप्रूव्ड दिखा के दूसरी आईडी से। एक तो और है, ये जो आईडी देख रहे हो आप, ये मकान है, इस मकान की आईडी जोड़ के इस खाली प्लॉट के साथ, यानी ये मौके पे मकान है, इस मकान की आईडी जोड़ के इसको प्लॉट की रजिस्ट्री करा दी गई, जबकि मौके पे ये मकान है। और इसका जो डेवलपमेंट चार्ज था वो लिया ही नहीं गया, उसको जीरो दिखा दिया गया अनअप्रूव्ड को, और दोबारा से इसको फिर अप्रूव्ड 155 इसमें भी टैक्स दिखा दिया गया। इतना बड़ा घाल मोल जनता के साथ हो रहा है। और आप दूसरा में देखेंगे नगर परिषद के जितने भी मेंबर हैं, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं, वो भी भ्रष्टाचार को लेके विजिलेंस के अंदर गए हुए हैं। बड़ी अचंभे की बात है, उसके बावजूद भी स्थानीय विधायक जागे नहीं हैं, यहाँ का प्रशासन जागे नहीं है। मेरी आप लोगों के माध्यम से ये रिक्वेस्ट है, जिसने इस भ्रष्टाचार में शामिल होकर मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी को इग्नोर किया है, मैं मुख्यमंत्री को भी आपके माध्यम से कहना चाहूँगा कि जिसने इस पॉलिसी को मान्य नहीं किया और लोगों के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है, यहाँ तक कि इस नगर परिषद के अंदर 13 लाख रुपए का एक डेवलपमेंट चार्ज ड्यूज था, उस प्रॉपर्टी में भी सिर्फ 49,000 रुपये भरा के और कैश में लाखों रुपए लेके उसका 13 लाख रुपए का डेवलपमेंट चार्ज माफ कर दिया गया। इतना बड़ा घपला जो हो रहा है नगर परिषद के अंदर, आप बताइए, आप टीम नरेश का जो संकल्प है हांसी को काशी बनाने का, वो कैसे काशी बनेगी? और काशी बन सकती है टीम नरेश ही नहीं, आज का प्रशासन और आज के विधायक भी इसको काशी बना सकते हैं। लोगों का नगर परिषद का जो बकाया है वो पूर्ण रूप लोगों का भरवाया जाए, लोगों को उसके अंदर जो छूट सरकार से दी गई है वही छूट दी जाए। कानून को ताक पे रख के भ्रष्टाचार से हांसी का विकास नहीं होगा। आज हमारी पूरी की पूरी हांसी पूरे के पूरे कूड़े के ढेर से भरी हुई है, क्योंकि नगर परिषद के अंदर ना चेयरमैन काम कर रहे हैं, उनको काम करने दिया जा रहा है, ना पार्षदों को काम करने दिया जा रहा है। पार्षदों का बुरा हाल है, सारे के सारे पार्षदों को, जितने भी शहर के विकास कार्य हैं, बगैर पार्षदों की नॉलेज के अपने आप जाके जो नारियल तोड़े जा रहे हैं, उनको विश्वास में ना लेके जो कार्य किए जा रहे हैं, मैं आपके माध्यम से स्थानीय विधायक को भी कहना चाहता हूं, अगर ये चीज़ें आपके नॉलेज में नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि शिकायतें अखबारों में, प्रेस में, विजिलेंस तक जा चुकी हैं, और फिर भी आप आज तक अनभिज्ञ हैं, तो इसका तुरंत संज्ञान लेके आप अपनी प्रेस वार्ता में आके पब्लिक को बताएं कि ये भ्रष्टाचार क्यों हुआ है, किसकी वजह से हुआ है, और जो इसमें दोषीगण हैं, अगर विधायक जी इसमें शामिल नहीं हैं तो तुरंत इन दोषियों को जेल का रास्ता दिखाएं, ताकि आने वाली हमारी नगर परिषद सुचारू रूप से चल सके। गरीब लोगों का जो काम है वो घर बैठे होना चाहिए। आजकल तो कई सरकारों ने कई स्टेटों में सुविधा दी है कि आपका फैमिली आईडी का काम, प्रॉपर्टी आईडी का काम, लाइसेंस बनाने का काम, तहसीलदार ऑफिस का काम घर बैठे ऑनलाइन पॉलिसी गवर्नमेंट ने आपको दे दी है। तो ऑनलाइन पॉलिसी में जब ऑनलाइन लोग अप्लाई कर रहे हैं तो ऑनलाइन ही उनके घर उनकी बाई डाक पहुंच जानी चाहिए। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, लोगों को समझाना है, तो ये भ्रष्टाचार के जो प्रूफ इस नगर परिषद में इतने बड़े बड़े सामने आए हैं, इनके ऊपर उनका क्या कहना है, और प्रेस के माध्यम से और जनता के बीच में आके वो इन लोगों को बताएं। और जो प्रॉब्लम आज देख रहे हैं प्रॉपर्टी आईडी का, इतना बड़ा खुल्लम खुला भ्रष्टाचार जो नगर परिषद में है, उससे आम जनता जो गरीब आदमी है वो बहुत परेशान है। उस गरीब आदमी की परेशानी आप समझें और आने वाले टाइम में सब सुचारू रूप से चले, ऐसी व्यवस्था नगर परिषद में चालू करने का काम करें। नरेश जी, इस भ्रष्टाचार को शेल्टर कौन दे रहा है, कौन बचा रहा है? इतने आपने गिना दिए,
अब काफी हद तक ठीक भी हो गई है, तो कौन शेल्टर दे रहा है? ऐसा है, मैं तो यही कहूँगा, जब ये सब चीज़ें, यहाँ की जिम्मेवारी पूरी की पूरी इस भ्रष्टाचार को और नगरीय परिषद को मैनेज करने की, सबको विश्वास में लेने की जिम्मेवारी हमारे स्थानीय विधायक की है। वो इसके ऊपर संज्ञान लें और मुख्यमंत्री की जो पॉलिसी है भ्रष्टाचार मुक्त करने की नगर परिषदों को, उसके ऊपर आज तक इतना बड़ा किनारा किया गया, उसके ऊपर आज तक विधायक जी ने नगर परिषद में उन्होंने दौरा भी किया। वो दौरा करने जब नगर परिषद में आए तो उन्होंने क्या संज्ञान लिया, जब इतने बड़े भ्रष्टाचार और स्पष्ट सरकार की पॉलिसी को इग्नोर करके उन ठेकेदारों के चेक काट दिए गए जिनसे उनको पर्सनल फायदा पहुंचना। इस मामले में अधिकारियों को आप जिम्मेदार मानते हो? आपका कहना है कि चेयरमैन को काम नहीं करने दिया। आप ये देखिए, ये आरोप सीधा सीधा आपको नजर आ रहा है। जब भी कोई पार्षद, जब भी चेयरमैन, क्योंकि चेयरमैन की जो पॉलिसी साइन करने की पावर थी वो सरकार ने वापस ले ली थी, उसके पास बाद में ये अधिकारियों के पास है। जिन जिन अधिकारियों ने चेक काटे हैं, विधायक जी इसका संज्ञान ले, जांच सामने आ जाएगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर वो इसमें सम्मिलित नहीं है, अधिकारियों के साथ उनकी मिली भगत नहीं है, तो इन अधिकारियों को अंदर कराएं, हम विधायक जी का स्वागत करेंगे। सर, भाजपा के पार्षद हैं, उन्होंने ये आरोप लगाए थे पहले, अब उनके आरोपों को मतलब आप जनता के सामने ला रहे हैं। भाजपा के पार्षदों ने आरोप लगाए, भाजपा के पार्षदों के आरोप लगाने के बावजूद भी आज तक इन अधिकारियों पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई, ये भी स्थानीय विधायक का ही मुद्दा बनता है। हर महीने 80 नगर परिषद में सीएम फ्लाइंग की रेट बढ़ती है, कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं वो यहाँ, उसके बावजूद भी आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। मेरे से आप कह रहे हैं, इसमें अगर यहाँ जो तत्कालीन विधायक है उसकी जिम्मेवारी बनती है, जितने भी ये चीज़ें बनी हैं, और जब सीएम फ्लाइंग ने इतने छापे मारे हैं, आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसका संज्ञान खुद विधायक जी को ही लेना पड़ेगा। और उसका भी जो है नैतिक, बिल्कुल उसका भी और उसको भी इसकी जांच करवानी चाहिए और इसके लिए उनको पत्र लिखना चाहिए। अगर उनके बस की बात नहीं तो उनको विधायक और मुख्यमंत्री को पत्र लिखना चाहिए कि ये मेरे बस से बाहर है और ये जो अधिकारी हैं ये अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। आपका कहना है आप जांच करवाएं, जांच करवाएं और जांच करवा के दोषियों को अंदर दें, ताकि हमारे शहर के अंदर जो भ्रष्टाचार है वो खत्म हो। ऐसा है नहीं, आगे जब भी इस भ्रष्टाचार की जो नीतियां हैं, जो ये भ्रष्टाचार बनाए हैं, इनको खत्म करने की नीतियां हैं, अगर ये नगर परिषद में लागू नहीं की गई तो दोबारा से पूरी टीम रेस के साथ और शहर के बुद्धिजीवी लोगों के साथ हम यहाँ पे अगले 15 दिन के अंदर इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं होता है तो एक दिन के लिए फिर यहाँ अनशन भी रखेंगे, ताकि सब जनता का ध्यान जाए और नगर परिषद सुचारू रूप से चालू हो। क्या एक दिन के अनशन से भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा नगर परिषद के? कौन अधिकारी शामिल है जिसके अंदर? जिन लोगों ने जिसकी अकाउंट में ये चेक काटने की पावर है, वो सब अधिकारी इसके लिए दोषी हैं। जिन जिन की टेबल से होके ये जग गया है, वो सब अधिकारी एक दोषी हैं। एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा, आप देखेंगे जब चेयरमैन की पावर में नगर परिषद के चेक कटते थे तो यहाँ पे जेसीबी चलती थी, जिसका बिल 70 से 80-90 हज़ार रुपये तक आता था पर मंथ। जिस दिन से चेयरमैन की पावर यहाँ से गई है और अधिकारियों की पावर आई है, 2.5 लाख से 3.25 लाख, 3.25 लाख तक पर मंथ जेसीबी के बिल आ रहे हैं। ये जनता आपके चैनल को सुन रही होगी। मैं पूछना चाहता हूँ, नगर परिषद की कोई जेसीबी अगर पूरे शहर में आपको कहीं चलती नजर आ रही हो तो उसके वो आप मेरे को बताना। नगर परिषद के अंदर इतना भारी भरकम बिल लेने के बाद भी आसी शहर इतना गंदगी का ढेर क्यों बना हुआ है? 2.25-3 लाख रुपए नगर परिषद के खाते से जा रहे हैं, उसके बावजूद भी ये आसी गंदगी का ढेर क्यों है? आसी शहर के किसी भी बुद्धिजीवी ने नगर परिषद की जेसीबी सफाई करते हुए नजर आई हो तो वो भी एक चर्चा का विषय है, उसके ऊपर भी ये अधिकारी अपना पक्ष रखें। आप जो आरोप लगाते हैं वो विधायक पर आगे क्यों रुक जाते हैं? ये पार्षद भी इसमें जिम्मेवार है, वो भी चुने हुए हैं। नहीं, पार्षद भी है। पार्षद अगर इसमें शामिल हैं तो पार्षदों को भी बाहर लेके आए। इसकी जांच कौन कराएगा? इसकी जांच स्थानीय विधायक करा सकते हैं। आज पावर में वो बैठे हैं, वो मुख्यमंत्री को जाके लिखें, मुख्यमंत्री को बताएं कि हमारी नगर परिषद में ये भ्रष्टाचार है। अगर सारे कामों का जो इशारा है वो विधायक की तरफ है, किसके तरफ करना? क्यों नहीं कराएंगे जांच? उनकी जिम्मेवारी बनती है, वो पब्लिक की सीट पे बैठे हैं। कौन कराएगा इसकी जांच, आप बताइए? पार्षदों ने लिखा है, पार्षद इसको लेके विजिलेंस तक गए हैं, लेकिन जांच नहीं हो रही। कौन रहा सर?
किसी को तो अकाउंटेबल कराइए आप। अकाउंट दबा तो सरकार रही है, सरकार यहाँ जो लोकल है वो संभाल रहे, विधायक जी दबा रहे हैं आपका इसको। नुमाइंदा कौन है? नुमाइंदा यहाँ पे विनोद भैणा जी हैं, स्थानीय विधायक हैं, वही दबा रहे हैं क्या? बिल्कुल दबा रहे हैं। अगर वो नहीं दबा रहे इसको क्लियर करा के अंदर कराओ अधिकारियों को। सर भाजपा के पार्षद आपके पास ले गए थे क्या ये क्या नहीं, मेरे पास कोई भाजपा का पार्षद लेके नहीं आया, क्योंकि अखबार में आई। नहीं, क्योंकि वो अखबार में आई। अखबार में आने के बाद आज तक जो कार्रवाई नहीं हुई, तब टीम नरेश ने इसका संज्ञान लिया है कि इसको जनता के बीच में लेके जाएंगे, जनता के आम जन को इसके लिए जागरूक करेंगे, ताकि इसका दबाव बने सरकार पे और ये भ्रष्टाचार। जिन भाजपा के पार्षदों ने आरोप लगाए हैं, जो पंचकुला तक, चंडीगढ़ तक जो गए, क्या आपने उनसे संपर्क किया है? नहीं, मैंने कोई संपर्क नहीं किया। मैंने अखबार के माध्यम से, आपके प्रेस से मैंने पढ़ा है कि सारे अखबार में आने के बावजूद भी इतना संगीन मामला है, उसके बावजूद भी इसकी जांच क्यों नहीं हो रही, ये चर्चा का विषय है। ये सारे कागज निकलवाए गए हैं, डीएमसी ऑफिस वगैरह से सब निकलवाए गए हैं, नगर परिषद से, दिलरों के ऑफिस में है ये। आपने इस भ्रष्टाचार की शिकायत क्या सीएम से की है? सीएम से तो कर रहे हैं ना, विजिलेंस में दे दी, सारे सब जगह दे दी, और तो अब पार्षदों ने दिए, आप भी कर अब आपके माध्यम से सीएम साहब के भी सब पास पहुंचेगी, इसका संज्ञान लेंगे वो। और ये सर बीजेपी के कितने पार्षद आपसे आगे मिले थे? मेरे से तो सारे पार्षद मिलते हैं, आंसी के सब पार्षद मिलते हैं मेरे से। तो ऐसा है क्या, मतलब बीजेपी के पार्षद है वो बीजेपी को छोड़ के आपके मतलब नहीं, अगर कोई मुद्दा उठा रहा है तो उसको मुद्दे को भटकाना नहीं है। इसके अंदर पार्षद उठाएं, आमजन उठाए, टीम नरेश उठाए, मुद्दा बिल्कुल संगीन है, इसको बाहर लेके आना जरूरी है और इसकी जांच होनी जरूरी है। आपने जैसे पार्षद है उनकी सुनवाई नहीं हो रही कर रहे विधायक। हाँ जी, सुनवाई हो रही हो तो उनको विजिलेंस क्यों जाना था, जांच यही हो जाती। आप बीजेपी को जीरो टॉलरेंस की पार्टी मानते हैं ना? बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने इस लेटर के माध्यम से कहा है कि सब नगर परिषदों को या नहीं मानते? मेरे बीजेपी के जीरो टॉलरेंस होने से होगा क्या? जब हमारी आंसी का भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तो हम उसको जीरो टॉलरेंस का सर्टिफिकेट कैसे दे देंगे? उसकी कोशिशें हैं, उनको हम यही ना काम करेंगे तो जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी लागू कैसे होगी? अगर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए ऑन रोड की जगह क्यों चुनी? सरकार आपने ये ऑन रोड की जगह क्यों चुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस? ये सही चौक है, आंसी की मशहूर सड़क है, लाल सड़क, और सर्दी का मौसम था। मैंने सोचा धूप यहाँ अच्छी आ रही है, आप भी धूप में अच्छी तरह खड़े हो पाओगे, और एक खुला स्थान है, इसलिए इसको चुना गया। जजपा के चेयरमैन है, उनकी भूमिका कैसी है इसमें? बिल्कुल, उनको भी अपना साफ करना चाहिए प्रेस के सामने आके कि उन्होंने चेयरमैन होने के नाते क्या कार्रवाई करी है। बिल्कुल, हिस्सेदारियाँ उनको भी उठानी चाहिए, वो भी जिम्मेवार हैं, वो भी यहाँ मैन है, चेयरमैन, शहर का चेयरमैन मैन होता है नगर परिषद के अंदर। उनको भी इसके खिलाफ सीएम को, मुख्यमंत्री को, डिप्टी सीएम को लेटर लिखना करेंगे हम अगर। हाँ जी, एक दिन में तो भ्रष्टाचार खत्म नहीं होता सर। जनता का ध्यान आकर्षित कराना होता है। जब जनता उस एक दिन के अनशन के बारे में जानेगी और उसके खिलाफ जब एक्शन लेगी तो सबको एक्शन लेना ही लेना पड़ेगा। आपके अनुसार काशी नगरी कब बनेगी? जब ये सारे भ्रष्टाचार खत्म हो जाएंगे और नगर परिषद के अंदर जितना उसका हक का पैसा है वो एक नंबर में नगर परिषद में आएगा तो आंसी काशी बननी शुरू हो जाएगी। आप विधायक जी से क्या उम्मीद करते हैं सर? विधायक जी इस पर संज्ञान लेंगे? बिल्कुल लेना पड़ेगा, विधायक जी को संज्ञान लेना ही चाहिए, उनका फर्ज बनता है। अगर वो संज्ञान नहीं लेते हैं तो हम ये समझेंगे वो पूरी तरह से इनमें सम्मिलित हैं और उनकी रहनुमाई में ये अधिकारी इतना भ्रष्टाचार कर रहे हैं। कूड़े करकट की सर बात की आपने, विकास कार्य की दाल में काला या दाल ही काली है? अभी तक तो मैं यही कहूँगा दाल में काला है। अगर इसके ऊपर संज्ञान नहीं लिया और ये दोषी अधिकारी अंदर नहीं गए तो फिर पूरी दाल ही काली है। सर नरेश जी, कूड़े करकट की आपने बात की, जहां पर विधायक जी विकास कार्य में लगे हुए हैं, और डंपिंग स्टेशन की भी बात करें तो वो खुद जाके वहाँ की साफ सफाई की व्यवस्था करवाते हैं। इस बारे में क्या कहना चाहिए? 5 साल हो गए हैं उनको, आज विधायक बने 4.5 साल हो गए हैं। 6 महीने के अंदर ही ये कोशिश क्यों जारी है? ये तो आने वाले फर्स्ट वाले 6 महीने में ही क्लियर होना चाहिए था। जनता को इस बात से कोई मतलब नहीं है, कोई सरोकार नहीं है। आपको कहाँ अरेंजमेंट करने हैं या करने चाहिए, शहर का कूड़ा उठना चाहिए। इसी नारे को देकर आप सत्ता में आए थे, आपको वो नारा पूरा करना चाहिए ताकि शहर हमारा सबसे सुंदर हो। बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर। आज कमेटी में प्रेस कॉन्फ्रेंस की आपकी तो आपने नोट में रखी है ये कमेटी है सर, ये परमिशन नहीं आ गई कहाँ की? ये सरकार शहीद चौक है और लाल सड़क है, ये जनता के मुद्दे हैं, जनता की सड़क है। धन्यवाद। थैंक यू सर।